Hello students, welcome back. This is Sunny sir from Mahavir Commerce Academy. We will continue with case number 7. हमने ऑलरेडी 6 केस देख लिए. अब केस नंबर 7 है. स्टूडेंट्स याद करो, मैं कौन हूँ? ड्रॉवर. ड्रॉवर कौन है? जो इंसान बिल बनाता है. ड्रॉवी कौन है? जिसके ऊपर हम बिल ड्रॉ करते हैं. मैंने ड्रॉवर के ऊपर 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया. मैंने ड्रॉवर के ऊपर 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉवी के ऊपर 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया. उसने मुझे रिटर्न कर दिया. मैं कौन हूँ? ड्रॉवर. ड्रॉवी ने मुझे साइन करके वो बिल क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे मिस्टर ए को पैसा देना है. तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो बिल है वो बिल मैं मिस्टर ए को देता हूं. मैं वो बिल किसको देता हूं? मिस्टर ए को. तो नया कंसेप्ट है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ बिल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो सब पेई बोल दो ना, पेई भी बोल सकते हैं, पेई भी बोल सकते हैं. पर इसमें क्या, मैंने बिल में नाम नहीं लिखा था. बाद में मैंने फ्यूचर में क्या किया, वो बिल किसको दे दिया? मिस्टर ए को. तो पर्सन हु ट्रांसफर्स द बिल, मतलब जो मैं ड्रॉवर था, जब मैं ट्रांसफर करता हूं तो मैं ड्रॉवर के बदले अब क्या हो जाता हूं? एंडोर्सर. अ पर्सन हु ट्रांसफर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर. अ पर्सन टू हुम द बिल इज ट्रांसफर इज नोन एज एंडोर्सी. एंडोर्सर मतलब जो बिल ट्रांसफर करता है. एंडोर्सी मतलब जिसके फेवर में हम बिल ट्रांसफर करते हैं. ओके. तो 7th केस एंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब ट्रांसफर ऑफ बिल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल. अ पर्सन हु ट्रांसफर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर. अ पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज ट्रांसफर इज नोन एज एंडोर्सी. वेरी इंटरेस्टिंग केस. केस नंबर 7. पर्टिकुलर्स. ड्रॉवर का नाम क्या है? एंडोर्सर. ड्रॉवी एंडोर्सर. बिल एंडोर्स. एकदम प्रैक्टिकली सोचो. बिल एंडोर्स मतलब मैं कौन हूं? ड्रॉवर बोलो या एंडोर्सर बोलो, वन एट द सेम. मेरे पास से बिल गया, किसको दिया? ए को. पर ए मिस्टर ए अब क्या हो जाएगा? एंडोर्सी. तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. मेरे पास से बिल गया, एंडोर्सी को बिल मिला, बिल रिसीवेबल, डेबिट द रिसीवर. ड्रॉवी के बुक में क्यों नो एंट्री? क्यों? ड्रॉवी का तो ये लेना देना ही नहीं है, ये मेरा और एंडोर्सी के बीच का ट्रांजैक्शन है. स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास से बिल गया तो बिल किसको मिला? एंडोर्सी. तो एंडोर्सी अपने बुक में एंट्री क्या पास करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू एंडोर्सी. एंडोर्सर. एंडोर्सर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ये एंडोर्सी अपने बुक में एंट्री पास किया. ये तो आसान था, बिल एंडोर्स. अब ड्यू डेट के दिन समझो बिल ऑनर हो गया, तो ड्रॉवर के बुक में या एंडोर्सर के बुक में नो एंट्री, क्योंकि अब बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास. तो पैसा भी किसको मिलेगा? एंडोर्सी को मिलेगा, हमको पैसा नहीं मिलेगा. ड्रॉवी के बुक में वही एंट्री, बिल ऑनर हुआ, इसके पास से पैसा जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एंडोर्सी के बाद अब पैसा आएगा और बिल जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ये भी आसान है. अब दिमाग यहां लगाना है. बिल डिसऑनर हुआ, बिल डिसऑनर हुआ तो एंडोर्सी किसको पकड़ेगा? मेरे को पकड़ेगा. और मैं किसको पकड़ेगा? ड्रॉवी को पकड़ेगा. सेम लाइक बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. बराबर है? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. तो अभी सुनो मेरा बात ध्यान से. तो एंडोर्सी किसको पकड़ेगा? मेरे को पकड़ेगा. मैं किसको पकड़ेगा? ड्रॉवी को. तो मुझे ड्रॉवी से लेना है, एंडोर्सी को देना है. और हमने ट्रिक भी बताया था, याद करो. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट. इस केस में बिल किसके पास गया? एंडोर्सी के पास. तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट. सर 1,01,000 क्यों? उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं. ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर टू कैश नहीं आया. क्यों नहीं आया? याद करो, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था. नोटिंग चार्जेस. तो नोटिंग चार्जेस का रूल क्या है? नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस ओनर.
नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ओनर ऑफ द बिल। और फिलहाल ओनर ऑफ द बिल मैं नहीं हूं, कौन है? एंडोसी। तो एंडोसी के पास से नोटिंग चार्जेस जाएगा, कैश गोज आउट, मेरे पास से नहीं जाएगा। पर एंडोसी किससे रिकवर करेगा? मुझसे रिकवर करेगा। और मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉवी से रिकवर करूंगा। तो मैंने मेरे बुक में ड्रॉवी को डेटर बनाया 1,01,000 से, और एंडोसी को क्रेडिटर बनाया 1,01,000 से। सिर्फ ड्रॉवी के बुक में कोई चेंज नहीं, वही एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। क्योंकि जैसे मैंने मेरे बुक में उसको डेटर बनाया, वो अपने बुक में मुझे क्या बनाएगा? क्रेडिटर। कितने से? 1,01,000 से। अब इसका केस इंटरेस्टिंग है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट था तो क्रेडिट होने वाला है, और जैसे मैंने इसको क्रेडिटर बनाया, इसने मुझे क्या बनाया? डेटर। तो एंट्री क्या आया? एंडोसर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। ये इंपॉर्टेंट था। ये टू कैश किसके बुक में आता है? नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो ओनर कौन है? ये है, तो पैसा इसके जेब से जाएगा, तो ये किससे रिकवर करेगा? मुझसे रिकवर करेगा। और मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉवी से। तो हमारा केस नंबर 7 भी हो गया। एंडोर्समेंट ऑफ बिल 7 केस किए। पहला नॉर्मल केस था, दूसरा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक था, तीसरा क्या था? रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब ड्यू डेट के पहले पैसा देना। चौथा क्या था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फोर्थ केस क्या था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फिफ्थ केस क्या था? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड प्रिपेयरिंग न्यू बिल। सिक्स केस क्या था? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गया। सेवेंथ केस क्या था? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब तक आपको ये सारे केस नहीं आएंगे ना लॉजिकली, तो मजा नहीं आएगा। केसेस अगर याद कर लोगे ना, तो सम्स तो ऑटोमेटिकली फ्लो में जाएंगे। वी विल प्रीफर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के लाइन से हम सम्स करेंगे, जितने भी हो सके इंपॉर्टेंट सब कुछ हम कवर करेंगे। तो केस नंबर 7, केस नंबर 7 का आपका नाम क्या है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल मींस ट्रांसफर ऑफ बिल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज व्हाट? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। Transfer of bill from one person to another is known as what? Endorsement of bill. A person who transfers the bill is known as endorser. A person to whom the bill is transferred is known as what? Endorsee. Okay friends, अब चैप्टर में हमको करना क्या है? जर्नल एंट्री पास करना। चैप्टर में हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रहेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमने जो भी सीखा वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ओके, आपको बेसिकली क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत worth rupees 82,000. Sujit accepted a bill drawn upon by Pratap for 2 months for 82,000. Give journal entry in the books of Pratap. तो पहले हम क्या लिखते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप। फॉर्मेट क्या है जर्नल एंट्री का? याद है आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ये आपका फॉर्मेट है। डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 1, सो प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। अगर प्रताप के बुक में आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? सबसे पहले तो डेट क्या है? 2019, एक बार कॉमन लिख देने का ईयर। 1 जून, 1 जून डेट है। प्रताप ने गुड्स बेचा सुजीत को, तो याद करो ड्रॉवर ने गुड्स बेचा ड्रॉवी को। प्रताप कौन है? ड्रॉवर। सुजीत कौन है? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 82,000। तो आपको पता है हर एक जर्नल एंट्री के बाद
आपको नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना कंपलसरी। तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन लिखना कंपलसरी। ओके, आगे, सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months फॉर ₹82,000। तो याद करो, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आता है, और कुछ नहीं बोला तो डेट क्या रखने का, सेम। फिर बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आएगा, बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 82,000। सर नरेशन एकदम इजी, नरेशन जो मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा है वही नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यस और नो। हमारे पास बिल आया, ये बिल हमको किसने दिया, ड्रॉवी ने दिया। अब आगे देखो, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस है। केस नंबर ए में क्या बोल रहा है, द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। पर पहले तो मैं क्या बोल रहा हूं, 1 जून है, 2 महीने का बिल है, तो जून गया, जुलाई गया, तो क्या आया 1 अगस्त, और 3 days ऑफ ग्रेस, तो हमारा ड्यू डेट क्या आएगा 4 अगस्त। समझता है आपको, हमारा ड्यू डेट क्या आएगा, ईच एंड एवरीवन 4 अगस्त। जून गया, जुलाई गया, 4 अगस्त को अगर बिल ऑनर हो गया तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। याद आया, पैसा आया, बिल गया, समझो बिल ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, ऑनर। इसने अलग अलग केसेस पूछा, अच्छा हमारा रिवाइज हो रहा है। आगे देखो, बी में क्या पूछा है, तो डेट तो सेम ही आएगा, ड्यू डेट क्या है 4 अगस्त। ड्यू डेट पे इसे देखो 4 अगस्त क्या बोला है, बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। एक डिसऑनर याद है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट, हाँ के ना। तो फ्रेंड्स ड्रॉवी कौन है, सुजीत। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर बिल किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 82,000। ओके, तो ये क्या हो गया, बिल डिसऑनर। सर नोटिंग चार्जेस नहीं लिया, अरे क्वेश्चन में बेटा नोटिंग चार्जेस नहीं दिया। सी वाला देखो, ये अलग अलग केस बता रहा है, या तो बिल ऑनर रहेगा या तो बिल डिसऑनर रहेगा। तो सर सी क्या है, सी में देखो ना, बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप। ये प्रताप क्यों पे करेगा, याद है, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल कितने का है बच्चे लोग 82,000, और कैश कितना है, नोटिंग चार्जेस 250, तो इधर कितना आएगा 82,250। तो हमने हमारे बुक में सुजीत को ड्रॉवर कितने से बनाया 82,250। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश, नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। और जर्नल के एंड में आपको टोटल करना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना कंपलसरी है, दोनों इक्वल आएगा। ओके, तो ये क्या किया हमने, सम नंबर 1 किया, वेरी इजी। अगर आपको केसेस आएगा तो सम अपने आप कर सकते हो। अगर समझो स्टूडेंट्स ड्रॉवी, अगर समझो आप ड्रॉवी के बुक में कर रहे हो, ये तो ड्रॉवी कौन है, सुजीत, तो इधर सुजीत टू सेल्स है, तो ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, ईच एंड एवरीवन, ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, बराबर। और इसका बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आएगा, प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और समझो बिल ऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल टू कैश, बराबर है। और बिल डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेएबल टू सुजीत, और डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस हुआ तो बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू सुजीत। अगर ड्रॉवर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉवी आएगा, बराबर है। अगर ड्रॉवर आएगा तो ऑटोमेटिकली आप ड्रॉवी भी कर सकते हो।
बराबर है स्टूडेंट्स, यस और नो, बराबर है। सेम सम आप ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री पास करना, आप लोग ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री पास करना। चलो सेम सम सेकंड है, तो आपको देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अजिंक्य ओज ₹45,000 टू अश्विन। ओज का मतलब देना, अजिंक्य को 45,000 देना है, किसको देना है? अश्विन को देना है। तो अश्विन क्या हो गया? ड्रॉवर। अश्विन का हो गया ड्रॉवर और अजिंक्य क्या हो गया? ड्रॉवी, क्योंकि अजिंक्य को अश्विन को पैसा देना है, तो अश्विन को पैसा लेना है, लेना है तो कौन होता है? ड्रॉवर, और देने वाला कौन होता है? ड्रॉवी। ऑन 12th July 2019, on 12th July 2019, Ashwin received a cross check of ₹15,000 from Ajinkya. लेना कितना था? 45,000। तो भाई साहब ने 15,000 का चेक दिया और बैलेंस के लिए, एंड फॉर द बैलेंस ₹30,000 अजिंक्य एक्सेप्टेड अ बिल फॉर हाउ मच? 3 months। इंटरेस्टिंग, अच्छा समय। Ashwin got the bill discounted with his bank at 15% on the same day. Give journal entry in the books of Ashwin। हम लोग फिलहाल ड्रॉवर को पकड़ते हैं, ड्रॉवर मेन है, एग्जाम में भी 99% ड्रॉवर ही आएगा। ओके, तो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवर कौन है? जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ, कौन है आपका ड्रॉवर बच्चे लोग? आपका ड्रॉवर है ईच एंड एवरी वन। आपका ड्रॉवर कौन है? अश्विन। ओके, फॉर्मेट सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट इन रुपीज, credit in rupees. Okay, same format, nothing great. Question number second, question number second। Okay, आराम से करते हैं। अजिंक्य ओस 45,000 टू अश्विन, इसका एंट्री नहीं आएगा। अब डायरेक्टली एंट्री कब आएगा? 2019 12th July, अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक ऑफ 15,000। हम लोग कौन है? अश्विन। हमारे पास चेक आया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक आया? 15,000। और बैलेंस के लिए, मतलब बैलेंस 30,000 के लिए बिल ड्रॉ किया। ये तो बिल भी आया, तो बिल का एंट्री क्या आता है? याद करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू, ये सब हमको कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ये सब हमको कौन दे रहा है? अजिंक्य दे रहा है, बराबर है कि? ये सब हमको कौन दे रहा है? अजिंक्य। कितना? 45,000। नरेश में क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट फॉर पार्ट पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड फॉर बैलेंस बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड फॉर बैलेंस बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। इधर तक तू समझता है। अब आगे सुनो, मेन पॉइंट। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का बिल अजिंक्य ने एक्सेप्ट कर लिया। अश्विन मतलब हमने वो बिल किसके पास डिस्काउंट कराया? बैंक के पास। केस नंबर 2 रिवाइज हो रहा है। तो जब तक डेट नहीं बोलेगा ना, जब तक डेट नहीं बोलेगा सेम लगेगा। तो 12 जुलाई को हमने बिल डिस्काउंट कराया बैंक के पास। याद करो, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है? याद है? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फ्रेंड्स अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वन अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिल तो कितने का? 30,000। अभी डिस्काउंट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है? ईच एंड एवरी वन 15%। तो 30,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12 समझते हैं?
ये 3/12 क्यों है? देखो ये 3/12 क्यों है ईच एंड एवरीवन? ये 3/12 कहां से आया सर आपका? क्योंकि बिल कितने महीने का है? 3 महीने का, और ये 15% पर एनम, पर एनम मतलब पूरे ईयर का है। तो 30,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12। सबको इतना समझता है? यस और नो? सबको इतना समझा? हाँ के ना? 30,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12। तो आपको क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है। ये डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12, 0 0 गया, 3 1 जा 3 4 जा, बराबर है 4 1 जा 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, तो 75 इंटू 25 15 करो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37 0 1 5 जा 5 1 7 5 5 प्लस 2 12 7 8 11 1125। आपका आंसर क्या आएगा डिस्काउंट का? 1125। ये आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आपको ही करना है। और माइनस करके आंसर क्या आएगा? 28,875। 28,875 ये आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं लॉजिक बता सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमारे पास से बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, पर थोड़ा कम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12 बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब देखो आगे क्या दिया, बिल वॉज ऑनर्ड ऑन दी ड्यू डेट। मैं क्या बोलता हूं? बिल ऑनर्ड हुआ, तो मेरे बुक में, ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा? नो एंट्री, क्योंकि मेरा लेना देना ही नहीं है। बिल किसको मिलेगा? बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो पैसा भी किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। मुझे कुछ भी मिलने वाला बच्चे लोग नहीं है। यस और नो? आगे क्या लिखा है? बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के दिन अगर समझो बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी। ओके, डेट क्या है? एंट्री पास करोगे तो डेट 12 जुलाई, 3 महीना, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, बराबर। जुलाई से अगस्त 1 महीना, अगस्त से सितंबर 2 महीना, सितंबर से अक्टूबर 3 महीना, और 12 समझता है कि नहीं? 12 अक्टूबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो आपका आंसर क्या आएगा? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या हुआ बच्चे लोग? देखो 15 अक्टूबर को क्या हुआ? 15 अक्टूबर को अभी क्या हो गया? बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर ड्रॉवी कौन है? अजिंक्य अकाउंट डेबिट। अपना ट्रिक फॉलो करो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट, और इस सब में बिल किधर गया है? बैंक के पास। तो अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है अजिंक्य टू बैंक बीइंग बिल डिसऑनर। बिल का अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000 इधर भी कितना आएगा? 30,000 बीइंग बिल डिसऑनर ऑन दी ड्यू डेट। डिनोटिंग चार्जेस नहीं दिया। सी वाला 15 अक्टूबर, फिर से डिसऑनर का एंट्री तो हुई है, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर अमाउंट चेंज हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 300। बैंक ने पे किया, बैंक तो किससे रिकवर करेगा? हमसे रिकवर करेगा। तो अजिंक्य से लेना है, बैंक को देना है, तो 30,300। इधर तक आपको समझता है? एकदम क्लियर बातें होनी चाहिए। इधर हमारा केस 2 रिवाइज हो गया। केस 2 हमारा क्या हो गया? रिवाइज हो गया। अगर समझो ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करना, फिर से रिवाइज कर दो। ड्रॉवी कौन है? अजिंक्य। इधर हमारे पास पैसा आ रहा है, बिल आ रहा है, तो ड्रॉवी के पास से पैसा जा रहा है, बिल जा रहा है, तो ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री क्या पास करेगा? उल्टा सोचने का, अश्विन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बिल्स पेबल। अमाउंट तो सेम ही आएगा। ये बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री अजिंक्य के बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। और इधर ए क्या बोला? बिल ऑनर हो गया। ये तो इसके बुक में नो एंट्री आया, तो ड्रॉवी के पास से तो पैसा जाएगा ना, बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा? बिल्स पेबल टू कैश। डिसऑनर हुआ तो, इसमें डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू अजिंक्य। जैसे अजिंक्य समझता है कि नहीं? बिल्स पेबल टू अश्विन, बिल्स पेबल टू अश्विन, क्योंकि जैसे अश्विन ने उसके बुक में हमको क्या बनाया? डेटर,
हम हमारे बुक में अश्विन को क्या बनाएंगे, क्रेडिटर। तो एंट्री क्या आएगा, एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन। अमाउंट कितना आएगा 30,000। और 6 वाले में, सी वाले में एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अश्विन। सबको समझता है स्टूडेंट्स, यस और नो? एकदम क्लियर, लॉजिकल जाओ तो अपने आप समझेगा। ये ड्रॉवर का बुक है, उल्टा, सिर्फ उल्टा करना है। ड्रॉवी के बुक में आपको सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। तो हमने फर्स्ट सम किया, हमने सेकंड सम किया, थर्ड सम। पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू वंदना at trade 10% trade discount on 16 Feb 2019. ट्रेड डिस्काउंट, अब अगर आपको पता हो तो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद है कभी ना कभी लाइफ में आपने टीडी पढ़ा रहेगा, टीडी इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सीडी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज never recorded in the books of accounts and cash discount is always recorded in the books of accounts. ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब होलसेलर रिटेलर को देता है, समझता है कि नहीं, और क्वांटिटी परचेज कब होता है, बल्क में। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। अ वेरी इंटरेस्टिंग सम अगेन। पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना। पहले तो आपको इतना समझना चाहिए, पल्लवी कौन है, ड्रॉवर, वंदना कौन है, ड्रॉवी। ऑन 16 फेब, अगर आप, चलो अभी स्टेप बाय स्टेप करता हूं, एग्जाम में सर कैसे करना है, ये तो प्रैक्टिस किया हमने, अब एकदम क्लियर, अभी आपको बातें सब आती है। तो क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ, अब आपको ये सब बातें आएगी। ड्रॉवर कौन है, इन दी बुक्स ऑफ कौन है, बच्चे लोग बोलो, पल्लवी। तो पल्लवी के बुक में अगर मैं एंट्री पास करूं, फॉर्मेट क्या है, वही रटा रटा है, डेट, particulars, LF, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, ये सब बातें तो क्लियर है। मेन तो आपको सम का लॉजिक समझना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट सुनो, 16 फेब 2019 में बोलूं, 16 फेब पल्लवी, हम लोग फिलहाल कौन है, पल्लवी, हम लोग फिलहाल कौन है, पल्लवी। पल्लवी, हमने वंदना को गुड्स बेचा, तो नॉर्मल एंट्री क्या आएगा, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड एट 10% टीडी, हाँ के ना। 25,000 का 10% होता है 2,500, तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 22,500, 22,500। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर। अगर समझो यही पल्लवी के बदले वंदना के बुक में एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। आगे देखते हैं। ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हर फॉर अमाउंट ड्यू फॉर 3 months। तो नॉर्मल सेम डे मतलब क्या है, 16 फेब। बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आता है, बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बराबर है टू वंदना अकाउंट, कितना अमाउंट है, सेम 22,500, 22,500 बराबर है। ओके, अब आगे देखो कुछ इंटरेस्टिंग आया। पल्लवी endorsed the bill to her creditor पूर्वा on 18th Feb 2019। अब ये इंटरेस्टिंग आ गया। पल्लवी मतलब हम लोग ने ये बिल किसको एंडोर्स किया, पूर्वा को, सॉरी। डेट क्या है, 18th Feb। बिल एंडोर्स याद आया, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो एंडोर्सी कौन है, पर्व अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से बिल गया, बिल कितने का था, 22,500। ये बिल किसको मिला, पर्व को मिला, हाँ के ना, पूर्व को मिला, यस और नो। पूर्व अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पापा गीजर चालू कर दो।
पूर्व अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेट दिया है 18 Feb 2019। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पल्लवी भी है, वंदना भी है एंड पूर्व भी है, पर वो दोनों इजी है। मेन तो ड्रॉवर समझो। ए, बिल वॉज ऑनर्ड ऑन दी ड्यू डेट। मैं क्या बोलता हूं, बिल ऑनर हो गया, पर मेरे बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, क्योंकि बिल मेरे पास नहीं है। बिल किसके पास है बच्चे लोग, बिल किसके पास है, पूर्व के पास है। मेरे पास बिल नहीं है, तो मेरे बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। अब मजा आएगा। बिल वॉज डिसऑनर, डिसऑनर तो ड्रॉवी कौन है, बी। डेट क्या बच्चे लोग, 16 Feb को बिल हमने ड्रॉ किया था, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। फेब से मार्च 1 महीना, मार्च से अप्रैल 2 महीना, अप्रैल से मई 3 महीना। तो 16 मई प्लस 3 दैट इज व्हाट, 19 मई। सबको समझता है, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 3 महीना सबको समझता है। और 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ड्यू डेट क्या है, 19 मई। 19 मई को समझो बिल डिसऑनर हुआ। तो ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। हम ड्रॉवी को हमारे बुक में क्या बनाएंगे, डेटर। वंदना अकाउंट डेबिट, तो बिल किधर गया है, बिल किधर गया है, वंदना अकाउंट डेबिट टू बिल किसके पास गया है, कौन है, एंडोसी। एंडोसी का नाम क्या है, पूर्व। वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्व अकाउंट, और बिल कितने का है, 22,500। यस और नो, ईच एंड एवरीवन, सबको इतना समझता है। ओके, अब आगे देखो, सी वाला केस, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, डेट तो सेम ही है। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल वॉज डिसऑनर्ड on the due date and noting charges paid by पूर्व 175। तो वही एंट्री, वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्व अकाउंट, पर अमाउंट कितना आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा, कितना अमाउंट है, 22,675। सबको इतना समझता है। और याद आया, इधर मैंने टू कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। मेन ड्रॉवर, ड्रॉवर में एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको सब कुछ समझेगा। उल्टा लेता हूं, ड्रॉवी एकदम आसान। वंदना टू सेल्स, वंदना कौन है, ड्रॉवी, तो इसका एंट्री क्या आएगा, परचेज टू पल्लवी। किसके बुक में, वंदना के बुक में। वंदना कौन है, ड्रॉवी। बिल रिसीवेबल टू वंदना, तो वंदना के बुक में क्या आएगा, उल्टा। उल्टा मतलब, उल्टा मतलब बच्चे लोग नाम आ जाएगा, बराबर है कि नहीं, यस और नो। तो एंट्री क्या आएगा, पल्लवी टू बिल्स पेबल, पल्लवी टू बिल्स पेबल, बिल बीइंग ड्रॉन एक्सेप्टेड। तो बिल एंडोर्स हुआ, तो ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। बिल ऑनर हुआ, तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल टू कैश, रट्टा रट्टा है, सेम एंट्री बोल रहा हूं। बिल डिसऑनर हुआ, तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम क्या है, पल्लवी। मैं किसके बुक में एंट्रीज बोल रहा हूं, वंदना के बुक में। नोटिंग चार्जेस नहीं है तो नहीं आएगा, बिल्स पेबल टू पल्लवी। अब इधर नोटिंग चार्जेस है तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू क्या आएगा, टू क्या आएगा, पल्लवी। बट ड्रॉवर आएगा तो ड्रॉवी ऑटोमेटिकली आएगा, कंफर्म। हम ड्रॉवी भी करेंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल मेरा मेन इंटेंशन क्या था कि आपका ड्रॉवर के बुक में कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, ये तो समझा स्टूडेंट्स। अगर समझो यही सब में अगर जर्नल एंट्री, एक और बुक है एंडोसी के बुक में आया। स्टूडेंट सुनो 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 थोड़ा ध्यान से। एंडोसी का नाम क्या है, ईच एंड एवरीवन, एंडोसी का नाम क्या है, जर्नल एंट्री। समझो जर्नल एंट्री इन the books of पूर्व। ओके, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पूर्व। तो पूर्व के बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, याद करो, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ। एक ही ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बिल एंडोर्स टू पूर्व। तो पूर्व के पास बिल आया, कब आया, 2019 18 फेब, हमारे पास से बिल गया, पर किसको मिला था, एंडोसी। याद करो, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये बिल हमको पूर्व को किसने दिया, पल्लवी ने। याद आया कि नहीं आया, कितना अमाउंट है बिल का, 22,500। बिल एंडोर्स। तो सर ये वाला एंट्री पास क्यों नहीं किया, गुड्स सोल्ड का, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का, भाई ये हमारे बीच में नहीं है, ये किसके बीच में था, पल्लवी और वंदना के बीच में। फिलहाल हम कौन है, पूर्व।
तो हमको जब बिल एंडोर्स हुआ, पल्लवी एंडोर्स द बिल टू अ क्रेडिटर पूर्व ऑन 18 फेब, तो 18 फेब को हमारे पास बिल आया, बीइंग बिल एंडोर्स्ड। अब ए वाला बिल वाज ऑनर्ड, समझो बिल ऑनर्ड हुआ, तो ए वाला ड्यू डेट क्या आएगा 19 में, ऑनर्ड हुआ तो बिल पैसा किसके पास आएगा, एंडोर्सी के पास। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 बीइंग एंडोर्स बिल ऑनर। तो समझो एंडोर्स बिल क्या हो गया, डिसऑनर। एंडोर्स बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो ये किसको पकड़ेगा, मेरे को पकड़ेगा, बराबर है। तो एंट्री क्या आएगा, ये मेरे बुक, उसके बुक में मुझे डेटर बनाएगा, मुझे मतलब किसको, पल्लवी को। पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 22,500 22,500। अब समझो नोटिंग चार्जेस भी है, तो एंट्री तो सेम आएगा, सी वाले पार्ट पे है। अगर नोटिंग चार्जेस भी है तो एंट्री क्या आएगा, 19th में पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। याद है, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो 22,500 है और नोटिंग चार्जेस कितना 175, तो 22,675। ये याद है एंडोसी का केस, डिसऑनर का एंट्री याद आया कि नहीं, एंडोसर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोसर टू बिल रिसीवेबल टू कैश। और सम के लास्ट में आपको टोटल करना कंपलसरी है और नरेशन लिखना कंपलसरी है, लॉजिक से करना। हमने 3 सम कवर किए, आपका ड्यूटी ये आपको मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। मेन तो आपको केसेस समझना चाहिए, केस एकदम लॉजिक से करो तो आपको भी पता ये सब बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सम्स करेंगे। 3 सम हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन 2 किया और क्वेश्चन 3 किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।